हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ अप एंड डाउन जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उस वीडियो के अंदर आज जो है हम आपके साथ स्पेशली 3 शेयर्स की बात करेंगे। हालांकि आज तीनों शेयर्स बढ़ने वाले शेयर्स थे। डाउन शेयर्स में कोई विशेष शेयर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी 2 शेयर्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहला शेयर आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आरती ड्रग्स लिमिटेड। ये वो शेयर है जिसने धमाका मचा दिया था 2020 के अंदर जब कोविड आया था। और रीज़न ये था क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी ड्रग्स प्रोड्यूस करता है या उनके एपीआई बनाता है, यानी कि वो इंग्रेडिएंट्स जो ड्रग्स में लगते हैं, यानी कि जो एक्टिव फार्मा के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये प्रोड्यूस करता है। तो आज इस शेयर में ऐसा क्या हुआ कि भाई तेजी हो गई 10.79%। अब ये स्पेकुलेशन है या ये खबर सच में आएगी। अब खबर ये है कि इसकी एक ड्रग्स है ओफ्लॉक्सिन, और ये ओफ्लॉक्सिन जो ड्रग्स है ये एक एंटीबायोटिक है और बहुत ही पॉपुलर ड्रग है। और इसमें 11% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की खबरें हैं कि भाई चाइना से जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर 11% एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जो कि एक कंट्री अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ड्यूटी लगाती है। यानी कि अगर कोई दूसरी कंट्री, अगर हमारी डोमेस्टिक कंट्री, मैं अब सीधी सी बात बोलूँ, ये मान के चले कि अगर चाइना अपनी कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कोई टैक्स इंसेंटिव्स या किसी तरीके की छूट देकर माल को सस्ता बनवा रही है और उसको ये कह रही है कि इसका पर्पज़ ये है कि आप वर्ल्ड में इसका एक्सपोर्ट करो और वहाँ की मार्केटों को तबाह कर दो, वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तबाह कर दो। यानी कि कहने का मतलब इंडिया के अंदर जो ड्रग्स बन रही हैं इस तरीके की, उसके अंदर तबाही कर दो। यानी कि इतना सस्ता माल दो कि इंडिया की जो ड्रग्स कंपनीज हैं उनको प्रोड्यूस ही ना कर पाए, क्योंकि अगर वो बनाएंगी नहीं उतना सस्ता तो वो अल्टीमेटली बंद हो जाएंगी या वो ड्रग्स बना ही नहीं पाएंगे सस्ता। तो चाइना बहुत सारी ऐसी अपनी कंपनीज को सपोर्ट करता है, उनको बोलता है कि आपको टैक्स या ड्यूटीज़ नहीं देनी है, आप ये ड्रग्स बल्क में बनाइए, बड़ी मात्रा में बनाइए और उसको पूरे वर्ल्ड में डंप करिए और आपका कोई कंपटीटर ही नहीं होगा, क्योंकि आपसे सस्ती कोई बना नहीं पाएगा और हम आपको ड्यूटी माफ़ कर रहे हैं और हम ड्यूटी बिल्कुल लेंगे नहीं, आपसे टैक्स लेंगे नहीं, और आप वर्ल्ड में इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप जो है अपना माल डंप करो। तो ऐसी कंट्री स्थिति के अंदर तो जिस कंट्री में माल डंप किया जाता है वो कंट्री की गवर्नमेंट जो है ड्यूटी लगा देती है कि भाई अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसी खबरें थी कि आरती ड्रग्स की इस दवाइयों के ऊपर 11% जो आज शेयर चला है वो इसलिए चला है कि भाई ओफ्लॉक्सिन जो ड्रग्स है उस पर चाइना का जो एंटी डंपिंग जो माल डंप किया जा रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी आ सकती है। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ की जो रिकमेंडेशंस हैं ये जी बिजनेस के ऊपर जो है रिपोर्ट दी गई थी कि भाई एक ड्यूटी इम्पोज हो सकती है $0.532 $7 पर kg। यानी कि अगर ये ड्यूटी लगती है तो मतलब अगर 7 रुपये लग गई या 53 पैसे, मान लो 7 रुपये ऊपर रेंट पे चले तो 560 रुपये पर केजी के हिसाब से एक तरीके से ड्यूटी लग जाएगी। तो ओफ्लॉक्सिन ऐसी ड्रग्स है जो कॉमनली यूज़ होती है और एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है, और इसका एक कम्बिनेशन आता है O2 नाम से। ये जो ड्रग्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बहुत ही पॉपुलर ड्रग्स है O2, और ये जो ओफ्लॉक्सिन के साथ ऑर्निडेजोल जो एक ड्रग्स है वो इसमें मिलाई जाती है। तो ये बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। तो ये जो कम्बिनेशन है ये काफ़ी पॉपुलर है। ये टीथ्स के लिए, जब आप दांत वगैरह निकलवाते हैं या दांतों में दर्द होता है, पेन होता है, तो उसके केस में, लंग्स के अंदर, यूरिन के इन्फेक्शंस के अंदर, जेंटल ट्रैक्ट्स के अंदर, बाकी इन्फेक्शंस के अंदर, सो मैनी डिजीज़ जहाँ पर कि ये ड्रग्स यूज़ होती है। तो हो सकता है आपने भी ये कभी कंज्यूम की हो, और मैंने भी जो है मेरे को भी एक बार मेरे एक डेंटिस्ट ने इसको जो है रिकमेंड किया था, तो मैंने भी ये ड्रग्स यूज़ की हुई है। बट ये काफ़ी पॉपुलर ड्रग्स है और कोविड के समय पर भी ये ड्रग्स काफ़ी जो है बेची गई थी, और ओफ्लॉक्सिन जो है बाकी ड्रग्स के साथ के कंपोजिशन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है चलती है। तो जो लोग डॉक्टर हैं उनको ज़्यादा इसमें डिटेल पता होगी। तो मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना मैंने पढ़ा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फार्मा वाली जो एरिया है वो एक स्पेशलाइज एरिया जो है बनता है। बट मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये ड्रग्स जो है काफ़ी पॉपुलर ड्रग है।
अगर हम बात करें हाइकल लिमिटेड की, दूसरा शेयर जिसके अंदर 5 दिन के अंदर 22% की तेजी हो गई, ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है कि भाई बहुत अच्छा कुछ जो है इन्होंने किया है। इनके रिजल्ट भी बहुत ख़राब थे, लेकिन पूरे फार्मा के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई इस फार्मा के अंदर ये जो कंपनी इस तरीके की ड्रग्स बना रही है इंडिया में, या जो एग्रो के अंदर भी इनका काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, कि गवर्नमेंट कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे जो आपने अभी आर्थिक ड्रग्स से जो संबंधित है उस तरीके की खबरें जो हैं बाज़ार के अंदर हैं, हालांकि अफवाहें हैं वो भी, मैं उनको खबर नहीं कहूँगा, तो उस तरीके की खबर है। एक बाइंग इंटरेस्ट जो है प्रमोटर्स के एंगल से भी हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी न्यूज़ फ्लो है जो प्रमोटर्स को पता हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टेड पार्टी उसमें स्टेक बना रही है, और नीचे इसमें डाउनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई नीचे के डाउनफॉल से इस शेयर्स के अंदर 22% की जो तेजी करीबन 50-60 रुपये चला है, तो अभी पीछे 52 वीक लो 210-12 के आसपास, 216 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से भी एक चांसेस है। और हाइकल लिमिटेड ने आज जो है 10% की तेजी की है, तो 9.29 दिखा रहा है अभी, हालांकि 10% के आसपास की तेजी थी। और ICICI सिक्योरिटीज़ में आज 532 रुपये का भाव देखने के लिए मिला, 8.42% की तेजी रही। और जब हमने ये अल्फ़ा मेंबरशिप शुरू की थी उस समय पर ये पहले महीने या दूसरे महीने के दौरान जो है ये शेयर्स हमने जो है सजेस्ट किया था, और वहाँ पर हमने यही बात की थी कि 400 रुपये के आसपास ये शेयर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। 400 रुपये से नीचे बहुत अच्छा शेयर ये लग रहा था हमें उस टाइम पे, तो 400 रुपये के आसपास चल रहा था। हालांकि उसके बाद जो है तकरीबन 700-800 रुपये के भी हाई लगाए हैं, और आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 52 वीक हाई जो है वो इस शेयर्स का जो है 895 है। उसके बाद ICICI सिक्योरिटीज़ क्यों चल रहा है, देखिएगा ऐसी खबर है कि जो हिंदुस्तान जिंक के अंदर गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचने जा रही है, उसमें ICICI सिक्योरिटीज़ भी जो एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि जो ICICI सिक्योरिटी में एक चलने का एक और रीज़न है कि जब बाजार ऊपरी लेवल्स पे होते हैं तो बाइंग इंटरेस्ट जो है बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उनका रहता है, यानी कि जो उनके क्लाइंट्स हैं, और इसके अलावा नए लोग भी आते हैं, नए अकाउंट्स भी खुलते हैं। जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है और वो ट्रेड कर देते हैं और नए डीमेट अकाउंट्स या ट्रेडिंग अकाउंट्स खुलते हैं, तो वो भी एक रीज़न से जो है यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा ICICI सिक्योरिटी में पीछे जो है रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ख़राब है, और थोड़ा सा ओवर सोल्ड भी था ये शेयर्स, तो ये भी एक रीज़न जो है हमें लगता है हो सकता है। इसके अलावा कुछ शेयर्स जिनमें आज डाउन साइड थी, तो मैं स्क्रीन पे ज़्यादा उसकी जो स्लाइड आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शेयर आपको बताना चाहूँगा कि वो शेयर्स कौन से थे। तो देखिएगा एक शेयर्स तो हमने कल ही आपके साथ डिस्कस किया था, वो अप स्टॉक में था कल, आज डाउन स्टॉक में, वो UTI AMC। तो UTI AMC का शेयर 5% आज गिरावट के साथ काम कर रहा था। कल ऐसी बाजार में खबरें थी कि भाई टाटा ग्रुप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हालांकि आज इसके अंदर 5% की गिरावट जो है देखने के लिए मिली। इसके अलावा जिन शेयर्स में गिरावट थी उसमें दूसरा शेयर था मैक्स हेल्थ केयर, और मैक्स हेल्थ केयर में मैंने कल आपके साथ ये भी कहा था, और जो हमारे मेंबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि मैक्स हेल्थ केयर को हमने एक बाय रिकमेंडेशन में भी रखा था, तो हो सकता है कि बहुत लोगों के पास वो शेयर्स अभी भी हो, तो हमने यही सजेस्ट किया था कि आप जो है 50% मुनाफा जो है बांध सकते हैं जो भी आपके पास शेयर्स है। तो तकरीबन आज जो है 2.5-3% के आसपास की गिरावट उस शेयर्स के अंदर भी देखने के लिए मिली। और देखिएगा और भी कुछ शेयर्स थे जिनमें तेजी थी, लेकिन सारे शेयर्स जो है हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं, और कुछ केमिकल कंपनीज़ के शेयर्स थे जिनमें तेजी थी, जिसमें आइनोस 6.42% की तेजी थी, ICICI सिक्योरिटी 8.42, इंडेक्स का एक दिग्गज शेयर है बजाज फिनसर, उसमें 5.81% की तेजी थी, और वो हालांकि एक मूव आप मान सकते हैं कि वो स्पेसिफिकली इंडेक्स रिलेटेड होता है, तो वो जो एक्सपायरी है कल तो उससे रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा एक पंचशील, ये पंचशील जो है एक आयुर्वेदिक ड्रग्स वाली कंपनी है, इसके अंदर भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है और काफ़ी लंबी समय से बनी हुई है, और इसमें 9.25% की तेज़ी थी। जिन शेयर्स में तेज़ी थी उनमें एक शेयर्स और भी था, हालांकि ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, ये काफ़ी पीछे बिट एंड डाउन स्टॉक था, 4.88% की तेज़ी इसके अंदर देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा जो ICICI सिक्योरिटी पे मैंने बात कर ली, इसके अलावा एक शेयर्स में और तेज़ी थी, वो थी किर्लोस्कर फेरस, जिसमें 5.11% की तेज़ी थी, और बाकी जो शेयर्स हैं हम ट्रैक करते हैं उसमें मोस्टली यही शेयर्स जो हैं हमें देखने के लिए मिले। और इसके अलावा एक और शेयर्स के अंदर तेज़ी थी
जिसका नाम है लेटेंट व्यू। तो लेटेंट व्यू में 4.65% की तेज़ी थी। और मोस्टली जो शेयर्स हैं वो अभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए कि भाई जिन शेयर्स में तेज़ी थी तो तेज़ी का रीज़न ढूंढने की कोशिश भी हमने की। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन पे हमने केवल आपको इन्फॉर्मेशन दी। फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।